हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। आज एडेड जूनियर सुपर टेट साइंस की क्लास 28 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स दिए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। स्वदेश में असेंबल किया गया पहला सुपर कंप्यूटर है परम शिवाय। आईआईटी बीएचयू में स्थापित है। परम शक्ति एवं परम ब्रह्म सुपर कंप्यूटर स्थापित है। ये कहाँ स्थापित है? तो परम शक्ति स्थापित है आईआईटी खड़गपुर में और सुपर कंप्यूटर स्थापित है आईआईएसईआर पुणे में। 11 जनवरी 2020 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा गांधीनगर गुजरात में लॉन्च की गई पहले मतलब पहल, ठीक है, पहल है विश्वास और साइबर आश्वस्त। विश्वास का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या है? वीडियो इंटीग्रेशन एंड स्टेट वाइड एडवांस सिक्योरिटी। साइबर आश्वस्त का पूर्ण रूप है साइबर एश्योर्ड असिस्टेंस सर्विस हेल्पलाइन फॉर विक्टिम्स एट शॉर्टेस्ट टाइम। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट हैंडमेड शॉर्ट नोट्स हैं साइंस से रिलेटेड, तो इसके बारे में देखेंगे। आपका साइंस में सिलेबस में एक टॉपिक है भोजन स्वास्थ्य और सुरक्षा, रोगों से सुरक्षा, तो उसके बारे में दिया हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एससीईआरटी की बुक से बनाए हुए ये हैंडमेड शॉर्ट नोट्स हैं, तो इन्हें अच्छे से आप देखेंगे। भोजन लंबे समय तक ताज़ा व सुरक्षित रखने की विधि को परिरक्षण कहते हैं। कवक या फफूंद जिसे फंजाई भी कहते हैं, ठीक है, तो कौन कौन से? राइजोपस, म्यूकर, एस्परजिलस एक्सेट्रा, ये सब क्या है? ये कवक या फफूंद या फंजाई है। जीवाणु, जीवाणु कहते हैं बैक्टीरिया को। जीवाणु से होने वाले रोग हैं निमोनिया, हैजा, पेचिश, पेट दर्द, उल्टी, डायरिया जो भी होता है एक्सेट्रा। ईस्ट या खमीर, ये क्या होते हैं? ये वायु में पाए जाने वाले एक कोशिक सूक्ष्म जीव होते हैं। नमी तथा उचित तापमान में वृद्धि करते हैं कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थों पर और कार्बोहाइड्रेट को अल्कोहल में बदल देते हैं, यानी कि पदार्थ में खट्टापन आ जाता है। कुछ भोज्य पदार्थों में ईस्ट उपयोगी होते हैं, जैसे कि डबल रोटी में थोड़ी सी मात्रा में ईस्ट को मिला देने पर डबल रोटी स्पंजी हो जाती है। जलेबी बनाने में ईस्ट का प्रयोग होता है। रोडेंट, कीट पतंगे, चूहे जिन्हें रोडेंट कहते हैं, ये घुन अनाज को नष्ट कर देते हैं। गोभी कीट, बैगन, छेदक कीट, ये सब क्या है? ये सब कीट पतंगों के अंतर्गत आते हैं। भोजन के परिरक्षण की विधियां, यानी भोजन को लंबे समय तक ताज़ा व सुरक्षित रखने की विधियां। सुखाना या निर्जलीकरण करना, यानी उनसे पानी की मात्रा को हटा देना, अवशोषित कर देना। सर्वाधिक साधारण उपयोग की जाने वाली पुरानी विधि है सुखाना या निर्जलीकरण करना। सूर्य की उष्मा में भोजन को या भोज्य पदार्थों को सुखाया जाता है। ये सबसे पुरानी और साधारण उपयोग करने वाली विधि है, ठीक है। जल की मात्रा वाष्पीकृत हो जाती है, जिससे सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो वृद्धि नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सूक्ष्म जीवों को वृद्धि करने के लिए नम स्थान की आवश्यकता होती है। अधिकतर तो क्या होता है, यहाँ पे अवसर कम हो जाते हैं वृद्धि करने के। एग्जाम्पल है धूप में दालें सुखाना या इस ये सब आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। इस तरह के एग्जाम्पल हालांकि पूछे नहीं जाते हैं, ये सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बता दिया कि किस तरह से निर्जलीकरण होता है। जैसे कि आप अपने घर में देखते हैं धूप में दालों को सुखाया जाता है या फिर गेहूं सुखाए जाते हैं, इस तरह की चीजें, ठीक। कृत्रिम विधियों द्वारा भी निर्जलीकरण की प्रक्रिया की जाती है, जैसे गोभी, मटर, ये सब डिब्बा पैकेट आते हैं या पैकेट में बंद आते हैं, ठीक है, जिनको आप गर्मियों में इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मटर आती है पैकेट में बंद आती है। दूध का पाउडर है, ये भी इसी विधि द्वारा बनाया जाता है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दूध का पाउडर किस विधि द्वारा बनाया जाता है? तो ये सुखाना या निर्जलीकरण विधि द्वारा बनाया जाता है। उबालना, दूध पानी, इनको उबालने से क्या होता है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो नष्ट हो जाते हैं। फिर है ठंडा करना, ठंडा करके भी जो है भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। जैसे कि अपने घर में सब देखते हैं फ्रिज में, ठीक है, रेफ्रिजरेटर में, या मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप घड़े में रखते हो। घड़ा क्योंकि क्या होता है, वो भी ठंडा होता है। पहले के जो पुराने जमाने के लोग होते थे वो घड़े में चीजों को रखा करते थे, ठीक। तो ठंडा में क्या है, तीन पार्ट आ जाते हैं। एक तो है हिमीभूत करना, फ्रीजिंग, यानी कि फ्रिज में रखना चीजों को। प्रशीतन, प्रशीतन में क्या होता है, फलों और सब्जियों को गीले कपड़े में, पहले के लोग क्या करते थे, गीले कपड़े में फल रख दिए, सब्जियां रख दी, जिससे वो ताजे बने रहते थे, ठीक है। कम तापमान जो होता है वो फंजाई और बैक्टीरिया की वृद्धि को रोक देता है। हिमीकरण से सुखाना, ये इस विधि में क्या होता है, कस्टर्ड पाउडर, सूप, कॉफी, ये सब हिमीकरण से सुखाने के द्वारा संरक्षित किए जाते हैं। क्या क्या? कस्टर्ड पाउडर, सूप और कॉफी। फिर इसके बाद है सूक्ष्म जीवों को उत्पन्न होने से रोकने के लिए विभिन्न रसायनिकों का प्रयोग किया जाता है और भी अन्य पदार्थों का उपयोग किया जाता है। तो कौन कौन से पदार्थ हैं? सोडियम मेटाबाइसल्फेट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, ठीक है। फिर है सोडियम बेंजोएट, सिरका एक्सेट्रा, ये सारे क्या है, सूक्ष्म जीवों को उत्पन्न होने से रोकते हैं। नमक, शक्कर, खाद्य तेल, ये अचार, मुरब्बा, जैम, जेली, टोमेटो सॉस, इन सब में सूक्ष्म जीवों को उत्पन्न होने से रोकते हैं, काफी समय तक सुरक्षित रखते हैं। नमक, शक्कर सूक्ष्म जीवों की कोशिकाओं से जल का निष्कासन कर देते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है, ठीक है। नमक और सिरका के तेल से भी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। डिब्बाबंदी, जिसे कैनिंग कहते हैं, ठीक है। मटर, अनानास, हमने पहले भी पढ़े हैं, जो एयर टाइट कंटेनर में सुरक्षित कर दिए जाते हैं। पॉस्चुरीकरण, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक, तो याद रखेंगे पॉस्चुरीकरण कैसे कहते हैं। यहाँ पे दूध को संरक्षित रखने की जो विधि होती है, ठीक है, दूध का परिरक्षण करने की जो विधि होती है, उसे पॉस्चुरीकरण कहते हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही 30 डेज एडेड जूनियर सुपर टेट क्लासेस के लिए हमसे जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।